Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. इस सीज़न जो ईस्टर का सीज़न है, गुड फ्राइडे एंड रेजरेक्शन संडे, और जब हम अपने ध्यान को परमेश्वर के मारे जाने और जी उठने पर लगा रहे हैं, परमेश्वर ने एक वर्स मुझे मेरी आत्मा में रखी जो आज मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी. वो वर्स हमें मिलती है प्रेरितों के काम उसका 17वां बाब और उसकी 28वीं आयत में. क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं. In him we live and move and have our being, like many of the poets have said. Indeed, we are his offspring. So जब हम परमेश्वर के offspring हैं, जब इस स्प्रिंग के सीजन में हम हर चीज़ को उगता हुआ उभरता हुआ देखते हैं, तो मेरा मन इस बात के बारे में सोचने को मजबूर होता है कि कैसे हम भी तो परमेश्वर के ऑफस्प्रिंग हैं. Jamie, the brother of Andrew's book, says, the book is called The Calling. He says in that book, I have come to see clearly that life is more than self. It is more than doing what I want, striving for what will benefit me, dreaming of all I can be. Life is all about my relationship with God. There is no higher calling, no loftier dream, and no greater goal than to live, breathe, and be poured out for Jesus Christ. इसे हिंदी में पढ़ूंगी. मैं स्पष्ट रूप से देख चुका हूँ कि जीवन स्वयं से अधिक है. ये वह करने से ज़्यादा है जो मैं चाहता हूँ, जो मुझे फ़ायदा पहुँचाएगा, उसके लिए प्रयास करना, सपना देखना कि मैं क्या कुछ बन सकता हूँ. जीवन परमेश्वर के साथ मेरे संबंध के बारे में है. कोई ऊंची बुलाहट चाहे ना भी हो, कोई बुलंद सपना चाहे ना भी हो, मसीह के लिए जीना, सांस लेना, उंडेले जाना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है. हम इस पद को 4 भाग में बांटकर सीखने की कोशिश करेंगे. पहला भाग, हम परमेश्वर में जीवित रहते हैं. रोमियो की पत्री उसका 14वां बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं. अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं. वैसे ही लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:15 में, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा. जैसा मैं आपके साथ कह ही रही थी, जब मैं वॉक पे जाती हूँ इस सीज़न में और पेड़ों को देखती हूँ, और एक ही पेड़ में इतने सारे बड्स दिखते हैं जो कुछ ही और दिनों में फूल बनेंगे, पत्ते बनेंगे, फ्रूट उस पेड़ में लगेंगे. I am forced to think that हमारा जीवन भी तो यही है. परमेश्वर वो दाखलता है और हम वो डालियां हैं जिनके थ्रू परमेश्वर का जीवन बहता है, उंडेला जाता है, उभरता है. हम ही तो परमेश्वर की रचना है, हम ही में तो परमेश्वर का जीवन है. बस सवाल सिर्फ इतना रह जाता है, क्या हम
परमेश्वर में इस जीवन को बिताना चाहते हैं? दूसरी बात, परमेश्वर में हम चलते और फिरते हैं। फिलिपियों की पत्री उसका 3 बाब उसकी 12वीं से 14वीं आयत में लिखा है, ये मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। सचमुच, जैसे इससे पहले like Paul says, whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. I count everything as loss for the sake of Christ. For his sake I have suffered loss of all things and count them as rubbish, that I may know Christ, to know him, the power of his resurrection, the fellowship of his suffering, to be conformed to his death, so that by any means I may attain the resurrection from the dead. Not that I have already been made perfect, but I push towards for that which Christ died for me. So सचमुच हम अपने जीवन में वो सारी चीज़ें जो हमें लगता है हमारी आत्मा के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य हैं, हम उस पर अपने मन को केंद्रित करें, ना कि संसारिक चीज़ें जो संसार हमें मेक बिलीव कराता है कि हमारी उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे भजन संहिता 32:8 में लिखा है ना, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। आइए हम परमेश्वर की सम्मति पर निर्भर करें। तीसरी बात, परमेश्वर में हम स्थिर रहते हैं। पहला पत्रस उसका 2 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अधिकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। क्या हम सचमुच अपनी आइडेंटिटी को परमेश्वर में पहचानते हैं? क्या हम सचमुच समझते हैं कि हम में परमेश्वर ने कितनी सामर्थ्य ठहराई है? रोमियो उसका 8वां बाब उसकी 37 वर्स में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। परमेश्वर ने हमें जयवंत से भी बढ़कर ठहराया है। समय है कि हम सोचें, हम इस बात पर मनन करें कि जो पावर परमेश्वर ने हमारी आत्मा में रखी है उसको हम कैसे दूसरों की भलाई के लिए यूज कर सकते हैं। चौथी बात, हम परमेश्वर के वंशज हैं। रोमियो की पत्री उसका 8वां बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। वैसे ही रोमियो की पत्री उसका 8वां बाब उसकी 4वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के ही पुत्र हैं। हमें परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना है, चाहे हम छोटे से छोटा काम करें, चाहे हम बड़े से बड़ा काम करें। मैं एक डिसिप्लिन अपने जीवन में फॉलो करती हूँ। जब मैं सवेरे उठती हूँ, जैसे हमने पिछले हफ्ते बात करी, मैं घुटनों पे जब फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग प्रार्थना करती हूँ, कोशिश करती हूँ जो वर्स में मेमोराइज कर रही हूँ उसको परमेश्वर के साथ बांटूं, ताकि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दें कि ना ओनली कि मैं मेंटली उस वर्स को मेमोराइज करूँ, पर मैं आत्मिक रीति से उसको इनहेरिट भी कर सकूँ।
और मैं परमेश्वर को अपना पूरा दिन वहाँ सौंप देती हूँ। नॉट लॉन्ग अगो मैं वो इंसान थी जो पूरा दिन पहले से प्री प्लान रखती थी कि आज हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। बट आई हैव कम टू लर्न इन माई जर्नी कि मैं परमेश्वर को अपना दिन प्लान करने देती हूँ और मैं परमेश्वर से कहती हूँ, प्रभु चल, हम साथ चलेंगे। सचमुच। एंड मोर सो ओवर मैंने इस चीज़ को कोविड में रियलाइज़ किया है कि हाउ स्लो मैं अपना दिन मैनेज कर सकती हूँ एंड येट बी एबल टू डू सो मेनी थिंग्स। सो सचमुच हम क्यों ना अपना दिन, प्रतिदिन, हर घंटा परमेश्वर को दें और बोलें, प्रभु व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट टू डू। दैट्स वॉकिंग इन द स्पिरिट। आइए रैप अप करते हैं। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि कैसे हमें परमेश्वर में जीवित रहने की ज़रूरत है, जैसे वो दाखलता है और हम उसकी डालियाँ हैं। आज हमने सीखा कि कैसे हम परमेश्वर में चलते और फिरते हैं। आज हमने सीखा कि कैसे हम परमेश्वर में स्थिर रह सकते हैं। एंड लास्ट थिंग, आज हमने सीखा कि कैसे हम ही परमेश्वर के वंशज हैं, हम ही परमेश्वर के ऑफस्प्रिंग हैं। आइए हम मिलकर इस हफ्ते एक चैलेंज करते हैं। आइए हम मोर अवेयर रहें। क्या परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहे हैं? क्या परमेश्वर हमसे कह रहे हैं? क्या परमेश्वर हमें बोल रहे हैं करने के लिए? हम समझ सकें दैट सॉफ्ट वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट, कि कैसे वो परमेश्वर की आवाज़ है, कैसे हमें उस आवाज़ की ओर अपने मन को केंद्रित करना है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं यीशु के नाम से तेरे पास आती हूँ और तेरा धन्यवाद करती हूँ फादर। पिता कि तूने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। थैंक यू होली स्पिरिट कि आपने वो सब कुछ अकम्प्लिश किया सिर्फ हमारे लिए। थैंक यू जीसस फॉर डाइंग ऑन द क्रॉस फॉर अस। थैंक यू जीसस फॉर गोइंग टू हेल फॉर अस। थैंक यू जीसस फॉर बीइंग द रेजरेक्टेड किंग फॉर अस। धन्यवाद यीशु, आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दे खुदावंद, मे वी लिव एंड मूव एंड हैव आवर बीइंग इन यू। हमारी मदद कर, पवित्र आत्मा हमारे साथ हो। हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन।